स्वेदा के नेशनल हॉस्पिटल के बाहर दर्जनों शव प्लास्टिक की थैलियों में पड़े हुए थे। कुछ शव खुले में भी पड़े हुए थे, जो गर्मी में बिल्कुल पूरी तरीके से सड़ चुके थे और बदबू इतनी खतरनाक थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर विस्मान मसूद ने बताया कि सेना ने शांति का बहाना करके अस्पताल में प्रवेश किया और वहां सो रहे मरीजों को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया। डॉक्टर मसूद ने एक वीडियो भी इसमें साझा किया है, जिसमें दर्जनों शव अस्पताल के अंदर बिस्तरों पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। उनके शरीर खून में बिल्कुल लथपथ थे और चादरों में बिल्कुल लिपटे हुए थे। जानकारों ने कहा कि जिन लोगों को मारा गया है वे द्रुज समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, जो सीरिया में एक धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं। स्थानीय लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या किसी का गुनाह सिर्फ इतना था कि वे एक अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। एक शिक्षक ओसामा मलाक ने कहा कि 8 साल के एक अपाहिज बच्चे को सिर में गोली मार दी गई। उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अस्पतालों को सुरक्षित समझा जाता है, लेकिन यह अस्पताल को ही निशाना बना दिया गया। हालांकि घटना की पुष्टि पूरी तरीके से नहीं हो सकी है, फिर भी स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि मरने वालों की संख्या 300 से ज़्यादा हो सकती है। सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने भी बयान में स्वीकार किया है कि सैन्य वर्दी पहने लोगों द्वारा कुछ चौंकाने वाले काम सामने आए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। उधर गजा में भी हालात बहुत भयानक हैं। हमास का दावा है कि हाल ही में भूखमरी से 4 बच्चों समेत 15 लोगों की मौतें हो गई हैं, जबकि इजराइल सरकार का कहना है कि गजा में भूखमरी जैसी कोई स्थिति ही नहीं है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक करीब 950 ट्रक गजा से सहायता लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन यूएनए और अन्य एजेंसियां उन्हें बिल्कुल भी नहीं बांट रही हैं। उनका कहना है कि ये ट्रक फिलहाल सीमा के आसपास में ही खड़े हुए हैं और सहायता का वितरण रुका हुआ है। कोगेट यानी COGAT, जो इजरायली सेना का एक डिपार्टमेंट है, उसका दावा है कि पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री गाजा में पहुंच चुकी है, लेकिन वितरण की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की है, जो सुरक्षा कारणों और अनुमति न मिलने की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा है। यूएनओ ने उसके उलट इजराइल पर आरोप लगाया है कि वह सहायता वितरण में बाधा डाल रहा है और मानवीय संकट को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। एक और इजराइल ये कह रहा है कि हर ट्रक की कैलोरी गिनी जाती है और ये सहायता कितने लोगों के लिए पर्याप्त है, इसका हिसाब रखा जाता है। वहीं हमास और यूएनओ का कहना है कि इजराइल की शर्तें इतनी ज़्यादा सख्त हैं कि ज़मीन पर सहायता बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही है। इसी बीच गजा में संचालित गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के केंद्र पर भी गोलीबारी हो रही है और हज़ारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर खाने की एक बोरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक 1000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी इन जगहों पर मारे जा चुके हैं जहां से वे सहायता लेने गए थे। इजराइल इस आंकड़े को खारिज कर रहा है, लेकिन उसने कोई वैकल्पिक आंकड़ा भी तो नहीं दिया अभी तक। इस पूरे संकट के बीच सबसे अधिक पीड़ा आम नागरिकों को हो रही है, जो ना तो युद्ध चाहते हैं ना राजनीति, बस 2 वक्त की रोटी, दवा और जिंदगी, सिर्फ ये चाहते हैं। सीरिया में जहां अस्पताल में मरीज मारे जा रहे हैं, वहीं गजा में भूख से तड़पते लोग गोलीबारी के बीच खाना लेने जा रहे हैं। ये घटनाएं हमें एक ये चीज़ बताती हैं कि युद्ध में सबसे बड़ी कीमत आम इंसान चुकाता है। ये न केवल एक खबर नहीं, ये हमारे समय की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है।